हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम है, जय हिंद। कैसे दोस्तों? सोचा था एक लंबा ब्रेक लूंगा, 1 महीने का ब्रेक लूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वापस आना पड़ जाता है, क्योंकि लाखों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। और एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो कुछ भी कल एक वीडियो के कारण ऐसा भ्रम फैला, ऐसा कन्फ्यूज़न फैला है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ गई हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ नवजोत सिंह सिद्धू जी के उस वीडियो की, जिसकी वजह से घोर कंफ्यूजन फैला हुआ है सोशल मीडिया में और वायरल वीडियो हो चुका है। सिद्धू जी ने जो भी किया उसके पीछे हो सकता है उनका एक नॉर्मल जो उनका एक जोशीलापन है, उसमें आकर उन्होंने वो वीडियो बनाया और वो कॉन्फ्रेंस करी। लेकिन मैं इस बात पे कोई बात नहीं कर रहा है कि उनका कैंसर फैला कैसे, कैसे स्टेज 4 में गया, जबकि वो खुद एक डॉक्टर है, उनकी वाइफ। पहले तो ये बताऊंगा उनका कैंसर फैला कैसे, क्या क्या गलतियां उन्होंने करी वो भी बताऊंगा। तीसरा, वो जो मेन मुद्दा है डाइट का, वो भी बताऊंगा। क्या सच में डाइट से कैंसर ठीक हो सकते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्या गलती करी सिद्धू जी ने उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जिसकी वजह से इतना भ्रम फैल गया है, वो भी बताऊंगा। तो चलिए आता हूं, कहीं मत जाइएगा, मैं आ रहा हूं अपनी दिमाग और दिल के साथ उस टॉपिक को लेके जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं पहले काफी सारे वीडियो बना चुका हूं कि डाइट का क्या रोल है कैंसर में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, कहीं मत जाइएगा, आया और गया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कैंसर पे कि हर इंसान उस वीडियो की चर्चा कर रहा है जिसमें सिद्धू जी ने बताया कि कैसे हमने डाइट के सहारे अपने पेशेंट को उस स्टेज से निकाल दिया जिसपे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और सारा क्रेडिट, ऑलमोस्ट क्रेडिट, वो डाइट को ही दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्या क्या डाइट से कैंसर ठीक हो सकता है, पहला तो ये। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि आखिर कैंसर फैलता क्यों इतनी जल्दी है और इस केस में क्या हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक उनकी वाइफ जो है नवजोत कौर, वो खुद एक डॉक्टर है, बाद में पॉलिटिशियन बनी, जो भी है। लेकिन एक डॉक्टर का कैंसर स्टेज 4 में कैसे चला गया? आपने उससे पहले क्या, मतलब आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। स्टेज 4 में सीधा कैंसर चला जाए, ऐसा तभी होता है जब आप अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ना करते हो, आप रूटीन टेस्ट ना कराते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हो उस चीजों को, छोटी मोटी चीजों को जो आप सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए लेडीज को आफ्टर द एज ऑफ 40, और 40 साल के बाद हर 5 साल में एक बार मेमोग्राफी करा के जरूर देखनी चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कुछ नहीं होता, आप वॉशरूम में जाइए और अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करिए। कुछ कलर चेंज हो रहा है, कोई निप्पल का रिट्रैक्शन हो रहा है, कोई ब्रेस्ट के स्किन में चेंज आ रहा है, कोई गांठ नजर आ रही है, कुछ हाथ से फील करिए, कुछ सूजन नजर आ रही है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए। और ये तो खुद एक डॉक्टर थी। तो पहली गलती यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि इनका कैंसर सीधा स्टेज 4 में कैसे चला गया। चलिए, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी गलती जो सिद्धू जी ने खुद एक्सेप्ट करी है, ठीक है, तो खुद उन्होंने ये एक बात बताई कि जब कैंसर का पता चला वो जेल में थे और उनकी वाइफ को उनके जो जान पहचान वाले लोग थे वो ले गए हॉस्पिटल, सर्जरी हुई और उसके बाद रेडिएशन हुआ। तो उनकी वाइफ को, ये उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि वाइफ को बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि वो बच पाएंगी जब रेडिएशन चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने बेटे की शादी देखनी है, इमोशनल होके, कि मैं वो देख के जाना चाहती हूँ। ये उनके वीडियो में है जो मैंने देखा है। और उन्होंने खुद बताया कि इसके चक्कर में रेडिएशन की कुछ थेरेपीज वो नहीं ले पाए, जिसकी वजह से कैंसर वापस आ गया। ये उनके खुद के बयान है। तो आप सोचिए, इसका मतलब कि रेडिएशन अपना काम कर रहा था, ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा था वो अपना काम कर रहा था। इनकी अपनी गलती की वजह से, इमोशनल होने की वजह से रेडिएशन की जो थेरेपी बीच में रुक गई, उसकी वजह से कैंसर वापस आया। तो ट्रीटमेंट सही चल रहा था। अब सारी कहानी आती है उस बात पे कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने बोला 3% चांसेस है। मैंने अपने कानों से सुना, मैंने 3% ही सुना है। मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी डॉक्टर 3% कभी नहीं बोलेगा।
वो या तो 5% बोलेगा, वो 10% बोलेगा, मोटा मोटा 10-15% बोलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम परसेंटेज एग्जैक्ट परसेंट निकाल पाए। 2.7 2.5% ऐसा नहीं हो सकता। 3%, 3.5% ऐसा नहीं हो सकता। आप सिर्फ मोटा मोटा बता सकते हैं कि 10%, 15%, 20% मोटा मोटा, और उस जो आप एक एस्टिमेट करते हैं वो गलत भी हो सकता है। मैं आज आपको एक और चीज बताने चाहता हूं कि ये जो कहा जा रहा है कि वो कैंसर फ्री हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो कैंसर फ्री हो गई हैं। हालांकि सारा श्रेय सिद्धू जी ने डाइट को दिया है। अगर वो किसी डॉक्टर्स को भी थोड़ा श्रेय दे देते, दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। लेकिन मैं इस बात पे बाद में आऊंगा कि इस वीडियो के नुकसान क्या होने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े नुकसान होने वाले हैं, और किन लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, किन जो जालसाज डॉक्टर हैं, जो फेक डॉक्टर हैं, जो यूट्यूब पे बैठ के इसी नाम का पैसा कमा रहे हैं और धंधा कर रहे हैं, उन लोगों की लॉटरी लगने वाली है। और हो सकता है कोई मेडिकल बाबा इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दे, सिद्धू जी को। तो सिद्धू जी को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक पढ़े लिखे इंसान है, एक सेलिब्रिटी है। उनका एक फर्ज बनता है कि जनता में गलत मैसेज ना जाए। उनको ये बताना चाहिए था साथ में कि भाई अपनी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बंद मत करो। जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा, उसको बंद मत करो। साथ में अपनी जो भी डाइट करनी है करें। वो बात अलग है कि सबकी डाइट अलग अलग होती है, ऐसा आप हर एक को नहीं कर सकते। पर कुछ बातें मैं अपने वीडियो में पहले बता चुका हूँ। कैंसर से अगर लड़ना है या कैंसर प्रिवेंट करना है तो कौन सी डाइट खानी चाहिए, तो उसमें ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ कि आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, वीट अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीजें मेरे अपने वीडियोस में भी हैं, तो मैं यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे इनको बता दिया गया कि कैंसर फ्री है, मैं अब आज आपको एक और राज की बात बताता हूं। आप 3 जगह पेट स्कैन कराइए, तीनों जगह रिपोर्ट अलग अलग आएगी। फिर आप क्या कहेंगे? तीनों जगह रिपोर्ट कई बार अलग अलग आएगी, फिर आप क्या कहेंगे? किसकी रिपोर्ट ठीक है? हम जो बोलते हैं कि कैंसर इस स्टेज में चला गया, जब ट्रीटमेंट करते हैं ना कैंसर का, तो स्टेजिंग की जाती है। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, वो कहां कहां फैला है, और लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए नहीं हुए। फिर उसकी बायोप्सी होती है, उसके आधार पर कि वो किस टाइप का कैंसर है, तेजी से फैलने वाला कैंसर है या धीरे धीरे फैलने वाला कैंसर है। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। और कई बार अगर रिपोर्टिंग में गलती आ जाए, और बहुत बार ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग में गलती आती है, 3 जगह बायोप्सी कराई, तीनों जगह बायोप्सी की रिपोर्ट अलग अलग। तो ये एक बहुत ही स्किलफुल जो पैथोलॉजिस्ट का रोल बहुत बड़ा है इसमें, और रेडियोलॉजिस्ट का रोल बहुत बड़ा है। और आजकल की जो क्वालिटी आ रही है डॉक्टर्स की, वो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो ट्रीटमेंट ही बदल जाते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, अगर आपकी स्टेजिंग ठीक नहीं है, तो सब बदल जाता है। तो मैं ये प्रे करता हूं कि नवजोत कौर सिद्धू जी सचमुच कैंसर फ्री हो गई हूं। लेकिन वो बात अलग है कि हम जब ये बोलते हैं कैंसर क्योर, तो हम उसको 5 साल का टारगेट मान के चलते हैं कि 5 साल के लिए ये बंदा कैंसर फ्री हो गया है, ये मान के तभी हम बोलते हैं कैंसर क्योर। क्योर का मतलब जिंदगी भर नहीं होता, क्योर का मतलब 5 साल होता है। फिर 5 साल के बाद देखा जाएगा, हो सकता है वो 10 साल भी हो जाए, हो सकता है वो 20 साल भी हो जाए। ठीक है, तो अब आते हैं उस बात पे कि इस वीडियो से जो भ्रम फैला है, जो सिद्धू जी ने जो भ्रम फैला दिया, गलती से फैला दिया होगा, अनजाने में फैलाया होगा, कि उन्होंने बोला जी ये इसमें कोई पैसा नहीं लगता, उसमें ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। उन्होंने सारा श्रेय उस 40 दिन में अपनी डाइट को दिया है, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि रेडिएशन रुक जाने से वो कैंसर फैला। तो इसका मतलब आप सोचिए कि अगर रेडिएशन रुकने से कैंसर फैल सकता है, तो वो ट्रीटमेंट से कैंसर रुक भी सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे सैकड़ों पेशेंट को जानता हूं अपने, जिन्होंने सिंपल टाइम पे जाके ट्रीटमेंट कराया और आज तक ठीक है। कोई उन्होंने डाइट वाइट को फॉलो नहीं किया। तो ठीक है, ये आप अपनी डाइट वाइट करते रहिएगा, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, अब वो डॉक्टर के पास ना जाकर सीधा इन सो कॉल्ड फेक डाइटिशियन, फेक नेचुरोपैथ के पास जाएंगे और अपना इलाज कराना शुरू कर देंगे, और सीधा पैसा बर्बाद करने के बाद जब वो कैंसर नहीं रुकेगा, तब वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, और तब कुछ हो नहीं पाता है, फिर कुछ नहीं हो पाता। फिर यही होता है 2% चांस है, 4% चांस है, 5% चांस है, जैसा कि इनके साथ हुआ। हालांकि ये मेरे मन में अभी भी ये सवाल है कि स्टेज 4 तक पहुंचा कैसे। कैंसर में सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर चुप छिपाए आपकी बॉडी में सालों तक रह सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रोस्टेट कैंसर कितने सालों तक बॉडी के अंदर पड़ा रह सकता है,
ऐसे ही ओवेरियन कैंसर पड़े रह सकते हैं। तो जो रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो बहुत जरूरी है। और बार बार बोलूंगा कि भाई दुनिया की कोई भी डाइट किसी भी कैंसर को क्योर नहीं कर सकती, ये मैं चैलेंज करता हूं। मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा अगर मुझे कोई आके ये दिखा दे। सपोर्टिव होती हैं ये सब चीजें, ठीक है, लेकिन इसको आप क्योर का एक, ये मान लें कि मैं कोई ट्रीटमेंट ना कर रहा हूं, मैं सिर्फ गन्ने का जूस पी के, फलाना जूस पी के, पालक खा के मैं ठीक हो जाऊंगा, नामुमकिन। मैं बोलता हूं नामुमकिन। और लोग बोलेंगे सर आप तो एलोपैथिक के हैं, आपको तो डाइट पे विश्वास नहीं होता। ऐसा नहीं है। और एक बात बताओ, मैं कोई कैंसर स्पेशलिस्ट तो हूं नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार इन सब चीजों से। मेरे पास कौन सा कैंसर के पेशेंट नहीं आना है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अपनी दिमाग खराब कर रहा हूं, अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा ये फर्ज है कि सिद्धू जी ने जो प्रेस, और मैं सिद्धू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सिद्धू जी एक बार दोबारा वीडियो बनाइए और लोगों को ये भी बताइए कि कैसे आपकी वाइफ का कैंसर स्टेज 4 में पहुंचा। आपने जो गलतियां करी वो दूसरे लोग ना करें, है ना। अपनी तारीफ तो आपने कर दी, मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी, मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हो सकता है कि आप कोई अपना हॉस्पिटल भी ना शुरू कर दें, चलिए तो मैं मजाक में कह रहा हूं। लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि अगर किसी को डाइट करनी है तो वो पहले तो अर्ली कैंसर डिटेक्शन की सबसे पहले आपको पता जल्दी चले। सारा ट्रीटमेंट इसी पे बेस करता है कि आप किस स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे बड़ी बात। तो सिद्धू जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो दोबारा बनाएं, लोगों को एजुकेट करना तो ढंग से करें। ये आधी अधूरी नॉलेज से लोगों का बेड़ा गर्क ही होगा, फायदा कम होगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और मुझे माफ कर देना, मैं किसी भी डाइट के या नेचुरोपैथी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इन प्रोपेगेंडा के खिलाफ हूं जो गारंटी देते हैं और लोगों से लाखों रुपए ले लेते हैं और लोगों की जान चली जाती है। मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं मेरे अपने, लेकिन मैं कभी यहाँ पे लेके नहीं आता क्योंकि मैं अब इन सब कंट्रोवर्सी से निकल चुका हूं। मुझे लगता है टाइम वेस्ट करना है। जनता अपने सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। आप अपनी जिंदगी और मौत के लिए खुद जिम्मेदार हो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।